नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 2 दिन हो गए, आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन के जो दो मुकाबले हैं ना, एक तरफ आपको मनिंदर और फजल की जोड़ी पहली बार प्रो कबड्डी में एक साथ खेलते आप देखेंगे। दूसरे मैच में प्रदीप नरवाल अपने पूर्व कोच राम मेहर सिंह के सामने होंगे। वो प्रदीप जो राम मेहर के साथ सुपरस्टार बने, वो प्रदीप जो पहले मैच में ज्यादा नहीं चले। क्या आज प्रदीप की वापसी का दिन है? ये पहला सवाल है। क्या मनिंदर एक धुरंधर जैसे पवन ने की वैसी शुरुआत कर पाएंगे? वैसे नवीन नहीं चले तो अब तक के मैचेस में दो बड़े सुपरस्टार हमने चलते नहीं देखे हैं। मनिंदर और प्रदीप के फैंस आज इंतजार कीजिए इस वीडियो का, शाम के मैचेस का, और आप साथ में इंतजार कीजिए एक बड़ी रोमांचक, बड़ी प्यारी सी कहानी का जो बोनस के तौर पे आपको सुनाऊंगा। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मैच हैं, बंगाल वॉरियर्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स और गुजरात जायंट्स बनाम बेंगलुरु बुल्स। पहले मैच की बात करते हैं, बंगाल बनाम जेपीपी। इस मैच की तीन सबसे बड़ी कहानियां क्या हैं? नंबर 1, ये दो पूर्व चैंपियंस का मुकाबला है। जेपीपी 2 बार चैंपियन बने हैं, 3 बार फाइनल खेले हैं। बंगाल वॉरियर्स भी चैंपियन बन चुके हैं। मनिंदर उस टीम में थे, रमेश साहब उस टीम के कोच थे, रिंकू बलदेव की जोड़ी बड़ा अच्छा खेलती थी, इत्यादि इत्यादि। कहानी नंबर 2, मनिंदर अपनी पूर्व टीम के साथ उनके विरोध में खेल रहे हैं। मनिंदर बंगाल के साथ भी चैंपियन बने हैं। मनिंदर पहले सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ भी चैंपियन बने थे। कहानी नंबर 3, प्रशांत सुर्वे साहब चीफ कोच के तौर पे अपनी नई पारी का आगाज कर रहे हैं। पिछले सीजन तक असिस्टेंट कोच थे, इस बार वो चीफ कोच हैं और गुरुग्राम के रहने वाले प्रवीण यादव उनके असिस्टेंट कोच हैं। तो आप दोनों को शुभकामनाएं। अब सूत्रों पे आइए, क्या कुछ कर सकती हैं दोनों टीम्स जीत के सूत्रों के लिहाज से। कहानी सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी कहानी है, एंड में सुनाऊंगा। बंगाल के लिए जीत के कौन से 3 सूत्र हैं? पहला सूत्र, मनिंदर स्टार्ट करें अटैकिंग, क्योंकि हमने पिछले मैचेस में देखा है पवन को, आशु को, जब आप अटैक करके खेले हैं, आउट हुए हैं लेकिन पॉइंट मिले हैं। प्रदीप पहले मैच में थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। मनिंदर कोई जरूरत नहीं है, जाइए अंकुश और सुरजीत की जो लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर की जोड़ी है उसको तोड़िए। सूत्र नंबर 2, अगर कहीं डुओ डाई रेड की नौबत आती है तो मनिंदर ना जाएं, नितिन कुमार का इस्तेमाल करें। मनिंदर का मैच पे रहना बड़ा जरूरी है। कैप्टन भले ही फजल हों, लेकिन मनिंदर इस टीम में रेडिंग के लीड हैं। सूत्र नंबर 3, फजल और नितेश की जोड़ी को डिफेंस चलाना पड़ेगा। आपके पास कवर्स में उतना अनुभव, उतनी मजबूती नहीं है। हालांकि कई बार जो मजबूती दिखती नहीं है वो प्रकट हो जाती है, बट टू स्टार्ट विद फजल और नितेश की नई जोड़ी ही डिफेंस चलाए, स्पेशली अर्जुन जैसे रेडर के खिलाफ। अब जेपीपी के लिए क्या जीत के सूत्र हो सकते हैं? 2 लेफ्ट रेडर्स के साथ शुरुआत कीजिए। आपके पास श्रीकांत और विकास कंडोला हैं, ठीक है, राइट के रेडर भी आपके पास हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं अर्जुन के अतिरिक्त, लेकिन इन दोनों के साथ शुरुआत कीजिए। एक तो अनुभवी हैं और दूसरा ये कि 2 लेफ्ट रेडर फिर फजल के इलाके से दूर रहेंगे, और जब जब आप फजल के इलाके से दूर रहेंगे वो छटपटाहट में पॉइंट देते हैं। पॉइंट ना भी दें तो कम से कम उनसे सुरक्षित तो रख पाइएगा खुद को। सूत्र नंबर 2, अर्जुन जाके राइट कॉर्नर पे अटैक करें। उनका जो नेचुरल मूवमेंट है वो लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होकर राइट की तरफ रनिंग हैंड टच बड़ा अच्छा करते हैं। जहां नितेश होंगे, वो नई टीम में है, पिछला सीजन ठीक ठीक रहा था, तो प्रेशर डालिए स्पेशली राइट कॉर्नर पे, फजल को अकेले रहने दीजिए। सूत्र नंबर 3, सुरजीत एडवांस खेलिए, अग्रेसिव खेलिए, मनिंदर को अटैक कीजिए। मनिंदर जैसे पावरफुल रेडर को आउट करने के लिए सुरजीत जैसे पावरफुल डिफेंडर का आगे निकल के खेलना बड़ा जरूरी है। एक्स फैक्टर कौन हो सकते हैं? ये सीधा सीधा मुझे लगता है सुरजीत और मनिंदर का मुकाबला है। राइट कवर और राइट रेडर दोनों बलशाली हैं, दोनों हट्टे कट्टे हैं, दोनों मैचेस जीत सकते हैं, दोनों एक्स फैक्टर रहेंगे अपनी टीम के लिए। अब वो कहानी क्या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा था? पिछले सीजन से, सीजन 10 से पहले मैंने बंगाल वॉरियर्स के ट्रेनिंग कैंप में जाके मनिंदर सिंह का इंटरव्यू किया था, वो नीचे देख लीजिएगा। उसमें मैंने मनिंदर के टैटूज पे बात की थी। यहाँ टैटू है, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, पैर पे टैटू, अपने परिवार के नाम पे। एक इनफैक्ट उन्होंने टैटू बनवाया है पंजाबी में, गुरुमुखी में, जहाँ लिखा है माँ बापू, तो अपने माता पिता को याद करने के लिए बनाया है। एक जगह अपनी बेटी का नाम लिखा है, एक जगह अपनी पत्नी का नाम लिखा है। तो पंजाबियों के लिए और पंजाबी खिलाड़ियों के लिए टैटू जो है वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन
मनिंदर उस चीज़ को अलग लेवल पे ले गए हैं। उन्होंने वो प्रतीकात्मक शेरों वाले और वो अलग अलग सिंबल्स वाले टैटू भी बनवाए हैं। माँ बाप, पत्नी और बेटी का नाम भी टैटूज के तौर पे शरीर पे गुदवाया है। तो पता चलता है कि ये खिलाड़ी जितना अग्रेसिव है, इंसान उतना ही अच्छे दिल का है, नरम दिल का है। इसीलिए वो आप सबके और मेरे इतने चहेते हैं। और साथ में चहेते हैं जी हमारे एक्सचेंज 22 जो हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। आप उनकी ऐप पे जाइए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड तनेजा उसमें लग जाएगा, नहीं तो लगा दीजिए। और जैसे शेयर मार्केट में आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। पूरी जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी, बड़ी आसान इंग्लिश में है। मैं समझ गया तो आप भी समझ ही जाएंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो उनके कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए। अपने विवेक का इस्तेमाल और अपनी जेब का इस्तेमाल, अपनी जेब का ख्याल जरूर साथ में करते जाइएगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा, अपने सुझाव दूंगा कि कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। अब दूसरे मैच पे आइए। गुजरात जायंट्स के सामने बेंगलुरु बुल्स हैं। 3 बड़ी कहानियां इस मैच की क्या हैं। नंबर 1, प्रदीप अपने पूर्व कोच के सामने है। प्रदीप और राम मेहर सिंह, ऐसे गुरु शिष्य की जोड़ी बड़ी विरली देखने को मिलती है। नंबर 2, ये 2 दिग्गज कोचेस का भी मुकाबला है। राम मेहर सिंह, रणधीर सिंह सिरावत। राम मेहर सिंह साहब 1998 2002 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, रणधीर सिंह साहब पहला 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। दोनों दिग्गज खिलाड़ी, दोनों दिग्गज कोचेस, दोनों अर्जुन अवार्डी, दोनों पूर्व कैप्टन और कमाल के कोच। तीसरी कहानी है, एक तरफ यंग रेडर हैं, एक तरफ अनुभवी रेडर हैं। प्रतीक दहिया, गुमान सिंह, एच.एस. राकेश, ये रिलेटिवली युवा रेडर्स में आएंगे। सामने प्रदीप और अजिंक्य पवार, मिला दीजिए तो अनुभव का भंडार बन जाता है। सूत्र क्या हो सकते हैं दोनों टीम्स की जीत के लिए? सबसे पहले गुजरात की बात करता हूं। मुझे लगता है कि आज मोनू को खिलाइए, मोनू संधू। आपके पास रेडर्स हैं, अच्छे खासे हैं, पर मोनू संधू को खिलाइए लेफ्ट इन पे। प्रदीप दौड़ेंगे राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, मोनू का वो सरप्राइज अटैक चाहिए। या प्रदीप अगर दौड़ ना लगाएं तो मोनू संधू राइट इन पे आ जाएं, वहां डाइव लगा के अटैक करें या कॉर्नर की मदद करें। प्रदीप भले ही पहले मैच में ना चले हों, लेकिन यहां आपको एक एक्स्ट्रा डिफेंडर, एक ऑलराउंडर लगेगा उनको रोकने के लिए। सूत्र नंबर 2, स्टार्ट कीजिए डू और डाई रेड पर, क्योंकि बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस पिछले मैच में बहुत अच्छा काम किया था। शुरू में अग्रेसिव मत जाइए, सहज पके सो मीठा होए, फल पकाइए फिर खाइए। सूत्र नंबर 3, मैच को थोड़ा धीमा रखिए। डिफेंस टाइट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मैच का पेस धीमा, तेज मत खेलिए। उनका डिफेंस पहले ही मैच में सेट हो गया था। उन पे आइए। बेंगलुरु बुल्स पिछला मैच हारे जरूर हैं, लेकिन चारों डिफेंडर चले थे। रेडर कोई भी अत्यधिक नहीं चला, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट सारे रेडर लेकर गए थे। तो आज क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्रदीप, अजिंक्य पवार, बोनस से शुरुआत कीजिए। वो जैसे क्रिकेट में मुश्किल पिच पे सिंगल लेते हैं ना, पहले डिफेंस करते हैं, फिर सिंगल लेते हैं, फिर चौके छक्के, वो काम कीजिए। अब दोनों स्किलफुल हैं। प्रदीप को तो हम लालायित हो रहे हैं कि कब वो 15-20 पॉइंट्स वाला मैच खेलें। तो बोनस से शुरुआत कीजिए पहले 5 मिनट, उसके बाद अग्रेशन दिखाइए। नंबर 2, अग्रेशन का मतलब यह है कि गुजरात के कवर्स में उतना अनुभव नहीं है, और अगर कवर एडवांस नहीं आएगा तो प्रदीप को मौका मिलेगा अटैक करने का, कीजिए। नंबर 3, सुरेंदर और सौरभ नांदल, राइट कवर राइट कॉर्नर, बेहतरीन आपका कॉम्बिनेशन हमने देखा था। चेन टैकल, सुरेंदर डबल थाई होल्ड कर सकते हैं, सौरभ नांदल चेन टैकल कर सकते हैं। जब रीडर को लगेगा कि सुरेंदर आ रहे हैं, सुरेंदर नहीं आएंगे और सौरभ आ जाएंगे, तो इस तरह से डॉज देकर राकेश, प्रतीक दोनों को कॉम्बिनेशन टैकल से आउट कीजिए। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। एक्स फैक्टर बेंगलुरु बुल्स के लिए मुझे लगता है कि आज प्रदीप नरवाल जरूर चलने चाहिए, वो एक्स फैक्टर होंगे। और सामने वाली टीम में प्रतीक दहिया, जरूर उन पे नजर रखिएगा। मुझे लगता है कि आज पहला ही मैच है सीजन का, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से आप खिलाड़ी खरीद सकते हैं? बंगाल और जेपीपी के मैच में बंगाल की तरफ से मनिंदर जरूर हों, फजल जरूर हों, नितेश, दोनों कॉर्नर्स को जरूर लीजिए क्योंकि यही डिफेंस को चलाएंगे। जयपुर पिंक पैंथर्स में अर्जुन, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, साथ में अंकुश और सुरजीत, ये दोनों रखिए क्योंकि सामने 2 राइट रेडर आने वाले हैं। दूसरे मैच में गुजरात वर्सेस बुल्स में राकेश को जरूर लीजिएगा, प्रतीक को जरूर लीजिएगा, प्रदीप को भी जरूर लीजिएगा और सुरेंदर को भी जरूर लीजिएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। तो आपके कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आज का सवाल यह है कि आपके अनुसार आज प्रदीप नरवाल कितने पॉइंट कमाएंगे? पिछले मैच में ज्यादा नहीं कमा पाए, कितना
आज वो मुनाफा कमाएंगे जैसे आप एक्सचेंज 22 पे मुनाफा कमाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।